नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमरूद की खेती के बारे में। तो इस वीडियो में आपको अमरूद की खेती के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलने वाली है कि आपको प्लांट्स कैसे सेलेक्ट करने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखें, इसमें आपके रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो दोस्त आपके बाग लगाना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। भी आप बाग लगाने का प्लान करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम बाग लगाने का प्लान करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है मिट्टी और पानी की जांच करवाना। वो आप करवाइए। अगर आपका सारी चीज़ें रेकमेंडेशन के रिगार्डिंग आती हैं तो आप बाग लगाने के नेक्स्ट स्टेप पे आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है हम कौन सी वैरायटी लगाएं। अगर आप अमरूद पे जाना चाहते हो तो मैं आपको 3 सबसे अच्छी बेस्ट वैरायटीज़ बता देता हूँ जो अभी तक की सबसे अच्छी वैरायटीज़ हैं। नंबर 1 पे है हिसार सफ़ेदा, जो कि हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने रिलीज़ किया था 1995 में, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे फ्रूट आते हैं और काफ़ी ज़्यादा फल लगता है, काफ़ी मात्रा में फल लगता है और डिमांड बहुत ज़्यादा है उसकी। मिठास में सबसे नंबर 1 वही है, 1 नंबर मिठास रहेगी। अगर आपको मीठा अमरूद आपके एरिया में पसंद करते हैं और साइज़ उसका नॉर्मल रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो उस वैरायटी को लगा के आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरे नंबर पे है ताइवान पिंक, जो कि बहुत जल्दी फ्रूट देना स्टार्ट कर देती है। आपको 1 साल का पौधा ही फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देता है। तीसरे नंबर पे है VNR, बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है, बहुत अच्छा फ्रूट सेट होता है। और चौथे नंबर पे एक है रेड डायमंड, उसमें थोड़ी सी समस्या आ रही है पर वैरायटी वो भी अच्छी है फ्रूट ड्रॉपिंग की। अब बाकी सब चीज़ों को छोड़ के मैं नर्सरी के बारे में बताता हूँ कि नर्सरी जब आप चयन करते हैं आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे देखिए, मैं आपको नर्सरी दिखा रहा हूँ। पहले तो देखिए, ये पौधा है, आप देखिए कितनी अच्छी बढ़वार हो रखी है, लगभग 2.5 से 3 फीट का हो रखा है। तो बहुत अच्छा पौधा है और हेल्दी पौधा है। नर्सरी सिलेक्ट करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग खुद ही नर्सरी तैयार कर रहे हैं, जहाँ जिनके पास मदर ब्लॉक खुद का है, प्लांटिंग मटेरियल है या फिर उनके बाग हैं, पहली चीज़ नर्सरी वहाँ से लें। नहीं तो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आपको, अगर आपके नज़दीक कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो वहाँ से पौधे लें। अगर नहीं है तो फिर जो पौधे खुद तैयार कर रहा है, जिनके अपने बाग हैं, जिन पे आपको ट्रस्ट है, वहाँ से पौधे लें। जो भी खुद पौधे तैयार कर रहा होगा उसकी निशानी मैं आपको एक बता देता हूँ। जो लोग नर्सरी में आमतौर पे ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जो पंजाब में, हरियाणा में नर्सरीज़ हैं जो खुद पौधे तैयार करते हैं, वो हमेशा बड़ी थैली लगाएंगे। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पौधा दिखाया भी है, ये देखिए, ये 8-9 की थैली है और या फिर आपको 8-10 की थैली में पौधा मिलेगा जो लोग खुद तैयार कर रहे होंगे। और जो मोस्टली दूसरी नर्सरियों से ला के बेच रहे होंगे, वहाँ पे आपको छोटी थैली में तैयार मिलेगा, जैसे 5-6 या 6-7। उसका रीज़न होता है क्योंकि इसमें मिट्टी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मिट्टी की वेट ज़्यादा हो जाता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए वो छोटी, क्योंकि उनको तो ज़्यादातर नर्सरियों को बल्क में देना होता है, तो इसलिए वो छोटी थैली में तैयार करते हैं। तो सबसे पहली निशानी आप ये रखें। दूसरा, वैरायटी आपको ओरिजिनल मिलनी चाहिए। अगर आपको वैरायटी ही ओरिजिनल नहीं मिलेगी तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अगर आपको ओरिजिनल वैरायटी, अगर आपको अच्छी वैरायटी का पौधा मिलेगा तो ये देखिए, ये हिसार सफ़ेदा का पौधा है और 1 साल का पौधा है। ये हमने अगस्त में लगाया था पिछले साल और अगस्त में इसे 1 साल हो जाएगा। 1 साल का होते होते इस पर फ्रूट सेट हो रखा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्रूट सेट हुआ है। और अभी नई ब्रांचेस पे नया फ्रूट भी आ रहा है। इसकी हमें प्रूनिंग करेंगे, बट मैं आपको वैसे ही फ्रूट दिखा देता हूँ। देखिए आप, नई कलियाँ भी नई ब्रांचेस पे आ रही हैं, आप देख सकते हैं, और पुराना भी फ्रूट सेट हो रखा है। अगर आपका पौधा अच्छी बढ़वार कर रहा है तो आप 1 साल के पौधे से भी 5-10 फ्रूट ले सकते हैं। अगर बढ़वार कम है तो तब आप फ्रूट ना लें। अगर अच्छी बढ़वार कर रहा है तो आप पौधे से फ्रूट ले सकते हैं। इसकी निशानी है, इसका पत्ता बड़ा होता है। देखिए आप, हिसार सफ़ेदा का जो पत्ता है थोड़ा सा मुड़ा हुआ होगा और बड़े साइज़ का पत्ता होगा। इसकी सबसे बड़ी यही निशानी है। ये आप नर्सरी में भी देख सकते हैं। आप देखिए, पौधे का, बड़े पौधे का भी पत्ता सेम मिलेगा और छोटे पौधे का भी, और फ्रूट सेटिंग छोटे पौधे में भी देखिए कितनी अच्छी हो रही है। तो ये निशानी है, रहती है इसकी। दूसरा, इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़, हिसार सफ़ेदा में भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोग आपको किसी भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो लोग बाहर से ला के बेचते हैं वो आपको ट्रस्ट नहीं दिला पाएंगे कि उनका पौधा ओरिजिनल है, क्योंकि वो बल्क क्वांटिटी में पौधे तैयार करते हैं। तो उनको क्वालिटी से इतना मैटर नहीं करता कि अच्छी क्वालिटी का पौधा तैयार होना है, उन्हें सिर्फ पौधे तैयार करने हैं, जैसी भी क्वालिटी का हो जाए। उनके पास साइन भी उपलब्ध नहीं होती, तो वो क्या करेंगे, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जो हमने 4 साल पहले बाग लगाया था,
वो छोटी थैली में ही पौधे आए थे और वो वहीं यूपी की किसी नर्सरी से आए थे। ऐसा नहीं कह रहा कि सब नर्सरियाँ बेकार हैं, बट बहुत सारी बल्क में जो तैयार करती हैं वो क्वालिटी का ध्यान नहीं रखती हैं। उस चीज़ का भी मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। आप आइए। अगर आपको ओरिजिनल क्वालिटी के पौधे मिलेंगे तो रिज़ल्ट आएगा ये। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हिसार सफ़ेदा का पौधा है और बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी है। ये 3.5 साल का पौधा हुआ है और फ्रूटिंग देख सकते हैं आप कितनी अच्छी है। देखिए आप, टोटली कितना अच्छा फ्रूट आया हुआ है पूरे पौधे पे। लगभग ये साल भर में चौथे 5वें साल बाद आपको 1 क्विंटल तक फ्रूट 1 साल में दे सकता है। इतनी कैपेसिटी है इसकी। देखिए फ्रूट का साइज़ देख सकते हैं, शेप देख सकते हैं। ये अभी थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन आप देखिए कितना अच्छे साइज़ बन रहा है और शेप देखिए कितनी अच्छी है। चमक आती है पूरी फ्रूट में और फ्रूट खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। देखिए आप पूरा पौधा देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है और कितना फ्रूट से लदा हुआ है। तो अगर आपके पास, क्योंकि पौधा अगर ओरिजिनल नहीं मिलेगा आपको तो आपको ये रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा। कोई बीमारी आ जाती है उसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर वैरायटी ही ओरिजिनल नहीं है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। और अगर आपको गलत वैरायटी मिल जाएगी, जो कि मोस्टली नर्सरियों में मिलती है, जो बाहर से ला के बेचते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ उसका रिज़ल्ट क्या आता है। आइए, ये है गलत वैरायटी। जो हमने 1 एकड़ बाग लगाया था आज से 4 साल पहले, जब हमें नॉलेज नहीं थी इतनी। देखिए आप, ये है हिसार सफ़ेदा। आप पत्ते को देख के नहीं पहचान पाएंगे कि ये हिसार सफ़ेदा है या नहीं है। आप देखिए फ्रूटिंग में कमी नहीं है, लेकिन क्वालिटी ही नहीं है और ना ही इसमें मिठास है। आप देखिए पत्ता देखिए, वैसे ही पत्ते इसके हैं वैसे ही इसके हैं। पत्ता देख के आपको ज़्यादा पहचान नहीं आएगी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। अगर आप पुराने बागवान हैं, आपको काफ़ी टाइम हो गया है बागवानी करते हुए, तब आप थोड़ा सा पहचान भी सकेंगे। तब देखिए ऐसा नहीं है एक पौधा है, सभी पौधे ही ऐसे हैं। आप देखिए ये 1 एकड़ बाग जो है हम उखाड़ने वाले हैं। बस ये फ्रूटिंग ही तोड़ेंगे, इसके बाद उखाड़ देंगे। आप फ्रूटिंग देखिए, ये करेले टाइप बन जाती है। जैसे करेले के ऊपर छिलके से होते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का ही शेप आ जाता है। और दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए आप नेक्स्ट पौधे पे देखिए, उस पर भी वही हाल है। सभी पौधों पे ही ऐसा है। और कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिन पे फ्रूट का साइज़ ही नहीं बनता है। अब ये पौधा देखिए, ये गिर गया है। इधर देखिए, ये अंधेरी के कारण गिर गया था, लेकिन हमने खड़ा नहीं किया क्योंकि उखाड़ना ही है पूरे बाग को। इस पे इतना फ्रूट ही सेट हो जाता है, इतना ही तैयार हो जाता है। तो मार्केट में ये गोली के रूप में जाता है, जिसका रेट नहीं मिलता। इधर देख लीजिए। तो सभी चीज़ें आपको देख के ही बागवानी करनी है, क्योंकि ये आपका 20-25 साल का प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई 6 महीने की फसल है जिसको आप देख के बदल लेंगे। अब देखिए ये फ्रूट अब रेडी हो रहा है। अब देखिए इनका, देखिए इसको क्या ही रेट मिल जाएगा। जब मार्केट में अमरूद जो है 60 रुपये मिलता है, ये 10 रुपये भी नहीं बिकता, तो तड़ाई भी पूरी नहीं होती है। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप नुकसान होने से बच जाएंगे। 4 साल की मेहनत भी बर्बाद नहीं होगी। हमारे पास, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि मेरे पास काफ़ी सारे दोस्तों के फ़ोन आते हैं कि हमें पौधा 60 रुपये का दे रहे हैं, हमें हिसार सफ़ेदा का पौधा 50 का मिल रहा है। अगर आपका मन बन रहा है तो आप 50 का लीजिए, 60 का लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको 40 का मिले आप वहाँ से लीजिए। बट 4 साल बाद पछताने से अच्छा है कि अभी आप 20 रुपये ज़्यादा खर्च कर लें। अगर मान के चलिए आपके एकड़ में 200 पौधे लग रहे हैं, तो 200 पौधे के पीछे आपका फ़र्क कितने का आएगा? सिर्फ 3 से 4 हज़ार का। तो 3 से 4 हज़ार में क्या होता है? आपका कुछ भी नहीं जाने वाला। और वहीं आपको अगर वैरायटी ऐसी मिल गई तो आपके जो रिज़ल्ट आएंगे, एक तो आपकी 4 साल की मेहनत बर्बाद जाएगी। उसके बाद क्या होगा? आपका जितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो ख़राब होगा, आपका टाइम ख़राब होगा। टाइम किसान के लिए वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहाँ पे आप 1 साल में 2 फसलें ले रहे हैं, आपकी वो भी इनकम चली जाएगी और 4 साल की मेहनत भी बर्बाद जाएगी और इस पे जो खर्चा होगा वो भी बर्बाद चला जाएगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें और अच्छी क्वालिटी के पौधे लें। अगर आपको पौधे चाहिए तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है तो, अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपको किसी भी तरह के किसी भी वैरायटी के पौधे चाहिए आपको अमरूद के, जैसे VNR, ताइवान पिंक, हिसार सफ़ेदा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर दे दिया गया है, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और अपने पौधे बुक करवाइए। धन्यवाद।